राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का विषय सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यदि आप इसे अंत तक समझ गए तो हो सकता है कि आज के बाद आपका हर दिन बदल जाए। क्योंकि आज हम उस शत्रु की बात करेंगे जिसने न जाने कितने लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ दिया, कितने परिवारों की खुशियां छीन ली, कितने युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया और सबसे बड़ी बात, कितने भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इस शत्रु को हर व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाता। उसका नाम है आलस। सत्संग शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, आज इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी वे मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, पुराणों तथा सनातन धर्म की पारंपरिक शिक्षाओं पर आधारित हैं। अलग अलग संत और परंपराएं कुछ बातों की अलग व्याख्या कर सकती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान साझा करना है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से अपने मन में उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कल से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से भगवान का नाम नियमित लूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन जब वो कल आया तो कुछ भी नहीं बदला। फिर एक और कल आया, फिर एक और। देखते ही देखते महीने निकल गए, साल निकल गए और जीवन वहीं का वहीं खड़ा रह गया। भाइयों और बहनों, यही आलस की सबसे बड़ी चाल है। वो कभी ये नहीं कहता कि मेहनत मत करो, वो केवल इतना कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा बाद में। यही थोड़ा बाद में धीरे धीरे पूरे जीवन को खा जाता है। संसार में बहुत कम लोग एक दिन में असफल होते हैं। अधिकांश लोग रोज थोड़ा थोड़ा टालते हैं और एक दिन पीछे रह जाते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, दो विद्यार्थी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, दोनों के पास एक जैसी किताबें होती हैं, लेकिन एक विद्यार्थी समय का सम्मान करता है और दूसरा हर काम कल पर छोड़ देता है। कुछ वर्षों बाद एक अपने परिवार का सहारा बन जाता है और दूसरा अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। क्या भगवान ने दोनों के साथ अलग व्यवहार किया? नहीं। अंतर केवल इतना था कि एक ने समय को भगवान का प्रसाद माना और दूसरे ने उसे व्यर्थ गंवा दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बार बार कर्म का महत्व बताते हैं। वे हमें ये नहीं सिखाते कि केवल इच्छा करने से जीवन बदल जाएगा। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। सोचिए, यदि केवल इच्छा से सब कुछ मिल जाता तो इस संसार में कोई गरीब नहीं होता, कोई असफल नहीं होता और कोई दुखी नहीं होता। लेकिन भगवान ने इच्छा से अधिक महत्व पुरुषार्थ को दिया है, क्योंकि बिना कर्म के मिला हुआ सुख मनुष्य को कमजोर बना देता है, जबकि मेहनत से मिला हुआ फल जीवन भर आत्मविश्वास देता है। प्रकृति को देखिए, सूर्य रोज समय पर निकलता है, कभी ये नहीं कहता कि आज मेरा मन नहीं है। नदी कभी ये नहीं कहती कि आज मैं नहीं बहूंगी। वृक्ष वर्षों तक धूप, वर्षा और आंधी सहकर भी फल देना नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी भी अपने भोजन के लिए लगातार चलती रहती है। भगवान की बनाई हुई पूरी सृष्टि कर्म में लगी हुई है। फिर केवल मनुष्य ही ऐसा क्यों है जो अपनी ही क्षमता को आलस की बेड़ियों में बांध देता है? आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि लोगों के पास अवसर नहीं है, सबसे बड़ा संकट यह है कि अवसर सामने खड़े रहते हैं और मनुष्य उन्हें पहचानने से पहले ही आराम चुन लेता है। रात देर तक मोबाइल चलाना आसान लगता है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन लगता है। घंटों सोशल मीडिया देखना आसान लगता है, लेकिन 5 मिनट भगवान का नाम लेना कठिन लगने लगता है। शरीर काम करने से पहले थक जाता है और मन बिना कारण हार मान लेता है। धीरे धीरे यही आदत हमारे आत्मविश्वास को भी खत्म कर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति रोज अपने ही संकल्प तोड़ता है वह एक दिन स्वयं पर विश्वास करना भी छोड़ देता है। संत कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं, समय का होता है। धन चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह अनजाने में भगवान द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार ही खो देता है।
लेकिन अब यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है। यदि हर मनुष्य जानता है कि आलस उसके लिए हानिकारक है, फिर भी वो बार बार उसी जाल में क्यों फंस जाता है? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को उसके ही संकल्प से हरा देती है? और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कौन सा रहस्य बताया है जिसे समझ लेने के बाद आलस पर विजय पाना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है? तक हमने समझा कि आलस केवल शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बैठा ऐसा शत्रु है जो धीरे धीरे उसके समय आत्मविश्वास और भाग्य को कमजोर कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि हर व्यक्ति जानता है कि आलस उसका नुकसान कर रहा है, फिर भी वह उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाता? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सुंदर ढंग से दिया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, सत्व, रज और तम। जब तमोगुण बढ़ता है तब मन भारी होने लगता है, बिना कारण थकान महसूस होती है, आवश्यक काम भी कठिन लगने लगते हैं, मन बार बार कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। यही वो आवाज है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को रोक देती है। इसीलिए शास्त्र केवल शरीर को नहीं, मन को जगाने की बात करते हैं, क्योंकि यदि मन जाग गया तो शरीर अपने आप कर्म करने लगेगा। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। कितनी बार आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया होगा, रात को सोने से पहले सोचा होगा कि कल से नई शुरुआत करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा, मन ने कहा बस 5 मिनट और, वही 5 मिनट आधा घंटा बन गए, फिर जल्दी जल्दी उठकर पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया। शाम को फिर यही विचार आया कि कल से सब ठीक करूंगा। यही चक्र महीनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे मनुष्य केवल काम ही नहीं टालता, बल्कि अपने सपने भी टालने लगता है। एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो काम होने का इंतजार करते हैं और दूसरे वे जो उठकर काम शुरू कर देते हैं। पहले प्रकार के लोग हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मेहनत करेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग जानते हैं कि परिस्थितियां मेहनत से बदलती हैं, इंतजार करने से नहीं। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने आराम का नहीं, अनुशासन का मार्ग चुना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। यदि अर्जुन उस समय अपने मन की सुनते तो युद्ध छोड़ देते, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानी और अपने कर्तव्य का पालन किया। यही कारण है कि आज भी अर्जुन को कर्मयोग का प्रतीक माना जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में जीत हमेशा ताकत से नहीं मिलती, बल्कि अपने मन पर विजय पाने से मिलती है। भाइयों और बहनों, आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि लोगों के पास अवसर कम है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अवसर सामने खड़े रहते हैं और हम तैयार नहीं होते। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन कभी अपने दिन का हिसाब भी कीजिए। 24 घंटे में कितने घंटे वास्तव में उपयोगी काम में लगाए? कितनी बार बिना कारण मोबाइल खोला? कितनी बार केवल इसलिए काम टाल दिया क्योंकि मन नहीं था? जब समय व्यर्थ जाता है तब अवसर भी धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। संत कहते हैं कि भगवान की कृपा वर्षा के समान है। वर्षा सब पर होती है, लेकिन जिसके खेत तैयार होते हैं वही फसल काटता है। जिसके खेत खाली पड़े रहते हैं वहां केवल घास उगती है। ठीक उसी प्रकार भगवान सबको अवसर देते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्मों से उस अवसर का सम्मान करता है। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आलस केवल नौकरी या पढ़ाई में नुकसान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलस सबसे पहले हमारी भक्ति को कमजोर करता है। जब मनुष्य कहता है कि आज भगवान का नाम कल से लूंगा, आज पूजा नहीं कर पाऊंगा, आज जप नहीं करूंगा, तब धीरे धीरे भगवान से उसका संबंध भी कमजोर होने लगता है। याद रखिए, भगवान से दूरी एक दिन में नहीं बनती, वह छोटी छोटी लापरवाहियों से बनती है। यदि आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से केवल 3 छोटे नियम बना लीजिए। पहला, सुबह उठते ही 5 मिनट भगवान का स्मरण कीजिए। दूसरा, दिन का सबसे कठिन काम सबसे पहले पूरा कीजिए। तीसरा, रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने आज का दिन भगवान द्वारा दिए गए
जीवन के योग्य जिया। यदि प्रतिदिन यह प्रश्न अपने आप से पूछेंगे तो आपका मन स्वयं आपको बदलना शुरू कर देगा। और अब इस पूरे सत्संग का सबसे बड़ा सत्य सुनिए। भगवान ने कभी किसी मनुष्य को आलसी बनाकर नहीं भेजा। हर मनुष्य अपने भीतर अनंत शक्ति लेकर जन्म लेता है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए कर्म करना पड़ता है। जिस दिन आपने अपने मन के कल करेंगे को हराकर आज से शुरू कह दिया, उसी दिन आपकी आधी जीत हो जाएगी। क्योंकि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल एक सही निर्णय ही पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। इसलिए आज से भाग्य बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने कर्म बदलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब मनुष्य ईमानदारी से कर्म करता है, तब भगवान भी उसकी राह में ऐसे द्वार खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आइए अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हमारे मन से आलस्य, प्रमाद और निराशा को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा बल दीजिए कि हम हर दिन अपने कर्तव्य को आपकी सेवा समझकर पूरा करें। हमारे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। हमें अनुशासन, परिश्रम और भक्ति का ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी बन जाए। यदि आज के इस सत्संग ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो अपने सपनों से हार नहीं मानना चाहते, लेकिन आलस से संघर्ष कर रहे हैं। कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे, आज से कर्म ही मेरी पूजा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।